बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाज़िर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो फ्यूल चार्जेस जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में आते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली FCA भी कहा जाता है, फ्यूल चार्जेस एडजस्टेबल, जो आपके बिल पे भी लिखा होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, अच्छा ये जो यूनिट होते हैं ना उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यूनिट के आपकी बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेरिएबल। जितने भी आप यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं ना वो पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके, अब जैसे इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं 300 यूनिट यूज़ कर रहा हूँ तो 300 का एक चार्जेस इन्होंने रेंट दिया हुआ है, पर यूनिट 13.76 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो अमाउंट होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ये होती है कि आपने एक जनरेशन, आप फॉर एग्जांपल एक जनरेट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, आपकी जनरेशन है। अब हुआ ये, आपने एक कॉस्ट लगाई कि पर यूनिट जो है मैं कंज्यूमर को कितने का बेचूंगा। उसमें आपने फ्यूल लगाई, ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह लगाई, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह, उस सारी कैलकुलेट करने के बाद ना आपने एक यूनिट बताया कि भाई मैं इतने का बेचूंगा, इसमें मेरा प्रॉफिट शामिल है। तो अब ये आपकी यूनिट, ये कहलाएगा, वो यूनिट कहलाएगा। ये यूनिट आपका इसका हो गया, देख सकते हैं, ये यूनिट हो गया, इसमें आपका प्रॉफिट शामिल था, आप इसके बेच रहे थे। अब हुआ ये, जो आपने इसमें फ्यूल लगाई थी, फॉर एग्जांपल आपने लगाया था इस टाइम, जब ये 13 रुपये 76 पैसे था, इसमें इस टाइम यूनिट में आपने फ्यूल लगाई थी 2 रुपये फ़ी लीटर। फॉर एग्जांपल 2 रुपये फ़ी लीटर गैस से बन रही थी, वो छोड़ दें, एग्जांपल समझिएगा। 2 रुपये फ़ी लीटर आपने लगाई थी। अब हुआ ये कि उसी महीने या उसके एंड महीने में, फॉर एग्जांपल आपने ये कॉस्ट लगाई 1 तारीख को लगाई, 15 तारीख को जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गए, यानी कि वो जो 2 रुपये लीटर था वो हो गया 15 रुपये लीटर। अब आप क्या करेंगे? तो अब आप बार बार, और उसके 17 दिन बाद वो जो 12 रुपये हुआ था या 15 रुपये हुआ था वो 21 रुपये हो गया। अब आप बार बार तो यूनिट चेंज नहीं करेंगे ना। तो इसका हल ये निकाला गया, नेपरा ने, जो पूरी एक इदारा है गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी देखता है पूरे मुल्क में, उसने क्या किया कि इसका फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का एक कॉलम ऐड किया, जिसमें जो भी फ्यूल की वेरिएशन आ रही है ना, यानी कि चेंजिंग आ रही है और कमी बेशी जो भी होती है ना, वो उस चार्जेस को पूरे मुल्क में जो भी सप्लायर है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, उन कंपनीज़ को लागू करवाता है कि भाई आप इस हिसाब से, अब जैसे मार्च का उन्होंने लगाया हुआ था 4.829, यहाँ पे देखो, ये आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हर बिल में ऐड करना है पर यूनिट के हिसाब से। ये 4.82 जो है, ये एक यूनिट, यानी कि अगर 313 मार्च में यूज़ किए थे तो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये अमाउंट आपने ऐड करवाना है। तो उन्होंने यूनिट को नहीं छेड़ा, यूनिट भी बढ़ते हैं मगर वो कम, एकदम फ़ौरन ऐसे नहीं बढ़ते, मगर ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है हर बिल में आपके लग जाते हैं, क्योंकि फ्यूल की चार्जेस जो है, फ्यूल हर महीने चेंज हो रही है, वेरिएशन आ रही है, बल्कि महीने क्या दिनों में वेरिएशन आ रही है। तो इसलिए ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है बेसिकली ऐड हुए होते हैं हमारे बिलों में। पहले नहीं होते थे क्योंकि इतनी वेरिएशन नहीं आती, तो आप हर बिल में तकरीबन हर महीने के बिल में एडजस्टमेंट होते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास जो बिल है ये है जून का। जून के बिल में मार्च के लगे हुए हैं, मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया। अब क्योंकि के इलेक्ट्रिक और नेपरा ने बेसिकली PDF में अपनी फ़ाइल, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो नेट पे अवेलेबल की हुई है, तो उसमें उन्होंने अप्रैल के भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बताए हुए हैं और मई के भी बताए हैं। तो अप्रैल के मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल के जो चार्जेस है 5.2718 है, जो अब लग कर आएंगे जुलाई में। जुलाई का जो बिल आएगा उसमें आपके पास फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ये लगे होंगे। जो अगस्त का बिल आएगा ना, उसमें मई के लगेंगे 11.33 फ्यूल है पर यूनिट चार्ज। तो बिजली जो है आप एहतियात से इस्तेमाल करें, और बस यही कर सकते हैं हम। तो कोशिश करें एहतियात से इस्तेमाल करें, सोलर पर आ जाएं। जब आप कमरे में ना हो तो उसकी लाइट बंद कर दें, क्योंकि बिजली मज़ीद और मज़ीद महंगी होती चली आएगी। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको इससे गाइडेंस हुई होगी। कोशिश की है मैं बहुत, जितनी मेरे पास नॉलेज थी वो मैं आपको समझा सकूँ और शेयर कर सकूँ। थैंक यू।